सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने मुल्क के हालात के लिए मुगल हुक्मरानों को जिम्मेदार करार देने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये वतीरा बन गया है कि वो अपनी हर नाकामी के लिए मुगल हुक्मरानों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने तंज़िया कहा कि अगर शाहजहां ताजमहल न बनाते तो मुल्क में आज पेट्रोल की कीमत 40 रुपए फी लीटर होती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीन हैं, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से, तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत में केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है और इसके लिए पूरे तेलंगाना में एक हिकमत अमली को रूबेअमल लाया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने, जो असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा के साथ दिल्ली पहुंचे थे, मीडिया को बताया कि प्रशांत किशोर ने भी टीआरएस बीजेपी की ड्रामाबाजी के बारे में इशारा दिया है। उन्होंने पूछा कि अपोजिशन के सदरती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली क्यों नहीं आए। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि उनके पार्टी कायदीन से कोई इख्तलाफात नहीं है, वो टीआरएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, हालांकि उन्हें इसका पेशकश किया गया है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस की सरगर्मियों से भी वाकिफ करवाया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద దీర్ఘకాలిక పోరాట కార్యాచరణ, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి కాంగ్రెస్ విధానాలను సిద్ధాంతాలను నమ్మి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పార్టీలో చేరే చాలా మంది నాయకుల వివరాలను కూడా వారికి వివరించడం జరిగింది. కాకపోతే కొన్నిసార్లు మీరందరూ కొన్ని అంశాలలో మీడియా అంటే కొంత సమాచార లోపం వల్లనో లేకపోతే రకరకాల పరిణామాల వల్లనో కొన్ని అనవసరమైన చర్చలకు దారితీస్తుంది. చేరికల పట్ల వ్యూహాత్మకంగా కొన్ని ఎత్తుగడలతో ముందుకెళ్తున్నాం. हुकूमत तेलंगाना ने 5 जुलाई से रेतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद की फराहमी का आगाज किया है। ऐसे किसान जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा अराजी हो, उनके खातों में रकूमात जमा कर दी गई हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि 78,93,000 एकड़ रखने वाले 51
7,99,000 किसानों को 3,946 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो बिना किसी रुकावट के रास्त किसानों के खातों में रकूमात जमा करने को यकीनी बनाए। वाज़ेह है कि हुकूमत फी एकड़ 5,000 रुपए की इमदाद दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के अमला के इजलास में तेलंगाना के बारे में कोई ऐलान न करने पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीजेपी का जलसेआम भी, जिससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, नाकाम रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुज़र सदर और संगारेड्डी की रकन असम्बली टी.जे. प्रकाश रेड्डी ने कहा कि आवाम को तवक्को थी कि वज़ीर-ए-आज़म रियासत को ज़ायद फंड्स के इजराई का ऐलान करेंगे। उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अग्निपथ की मुतनाज़ा स्कीम के बारे में भी एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। वो सिर्फ डबल इंजन की सरकार और उसके फ़वायद ही बयान करते रहे। मुकम्मल इस्लामी अक़दार को महलूज रखते हुए पुराने शहर में एक नए तालीमी इदारे दक्कन जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद हबीबुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दक्कन जूनियर कॉलेज एक मुसल्लमा इदारा है जहाँ तमाम असरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाएगी। दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए संतोष नगर में कायम इस कॉलेज ने ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की है, जबकि अजला की तालिबात के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है। भी कौम का बका और ज़वाल के जो फैक्टर्स है उसमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एजुकेशन के हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एजुकेशन दो किस्म का है, अखलाकियात का है, माशरे का एनवायरमेंटल एजुकेशन है। अब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, लेडीज़ के लिए एजुकेशन के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। एक तो याकुतपुरा हल्के के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादी ने आज रैन बाज़ार डिवीज़न में इस्लामिया कॉलेज के आसपास के इलाके जात एसआरटी कॉलोनी रैन बाज़ार के कॉरपोरेटर मोहम्मद वासी के साथ मिलकर वहां के बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया और कहा कि जल्द से जल्द बारिश के नालों के काम की सफाई का मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर वहां के जिम्मेदारान के अलावा मजलिस पार्टी के हरकियाती कारकुनान और सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम देने वज़ीर नरेंद्र मोदी की कोशिशों की मज़म्मत की। सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी, टीआरएस के इनायत अली बाकरी, मोहम्मद सिराजुल्लाह खां और आसिमा बेगम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद में बीजेपी की कौमी अमले का इजलास बेफैज़ रहा। इसमें अवाम के सुलगते हुए मसाइल पर गौर व खौज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम तब्दील करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म को इंडिया या हिंदुस्तान का नाम भारत रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम अब तक तब्दील नहीं कर सके, तो वह हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम कब और कैसे दे सकेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तेलंगाना का दौरा किए, 2 दिन यहाँ पर उनका क़याम रहा और आखिरी दिन एक जलसे को उन्होंने मुखातिब भी किया। तेलंगाना के अवाम को इस बात की उम्मीद थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ खुशखबरी सुनाएंगे और कुछ राहत का जो है ना वो दिलासा देंगे, लेकिन तमाम तेलंगाना के अवाम को इस बात की मायूसी हुई कि बजाय ज़ख्मों पर मरहम रखने के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज़ख्मों को और कुरेद दिया है। ये बात समझने की है, जबकि आप प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जो है ना शुमाल या जुनूब के नहीं है, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान के, आप जो है ना भारत के, आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत की तमाम आवाम आपसे अच्छी तवक्कुआत रखती है और आपने जो जो वादा किया था उस वादों के पूरे होने का अभी तक इंतज़ार कर रही है। आपने 15 लाख का वादा किया, बर्फ़दान की नज़र हो गया। आप काले धन को लाने का आपने वादा किए, बर्फ़दान की नज़र हो गया। आप 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का आपने वादा किया था, अभी तक वफ़ा नहीं हुआ। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, लेकिन आज हमारे भारत में आज जो है ना लड़कियां, हमारी बच्चियां भी गैर महफूज हैं और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने वाले हैं।
इन ख़वातीन की इज़्ज़त व हुर्मत को बर्बाद करने में ज़्यादातर उन्हीं का हाथ है। अब जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे भारत में एक नज़ा का माहौल पैदा हुआ है और तुरफा तमाशा ये है कि आज आप जो है ना शहरों के नामा बदलने में लगे हुए हैं। आपको भारत के अवाम की ज़िंदगी बदलने की फ़िक्र नहीं है, एक भूखे को रोटी खिलाने की फ़िक्र नहीं है, नंगे को कपड़ा पहनाने की फ़िक्र नहीं है। आपको फ़िक्र है तो शहरों के नाम बदलने की फ़िक्र है। हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप हर शहर हर गली का नाम आप बदल दीजिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस आज पूरे भारत के अवाम को के सामने इस बात का खुलासा किया जाता है। आप घर के नाम आप यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुल्क भारत का नाम जो इंडिया रखा था, आप पहले उसको बदलिए। आप उसको पहले बदल के बतलाइए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया कहा जाता है और इंडिया हमारे मुल्क भारत का नाम नहीं है, हमारे मुल्क का नाम है भारत। और तमाम यहाँ पर भारत के रहने वाले भारतीय हैं, हिंदी है। हमको भारतीय और हिंदी होने पर फ़ख्र है। हम कभी जो है ना हिंदू या हिंदी अगर कोई हमको कहे तो हमको खुशी होती है, हम जो है ना इससे हमको दुख नहीं होता। लेकिन आपको जो है ना जो ये दुख हो रहा है कि आपके अवाम के नाम पर, पब्लिक के नाम पर जो नाम रखा गया है उससे आपको दुश्मनी है। और जो भीख में जो नाम दिया गया है, जो अंग्रेज़ जो ग़ुलामी के दौर में नाम दिया है, वो हटाने की आप में हिम्मत नहीं है। तो मैं हमारे मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, आपका 56 इंच का सीना कहां गया मोदी साहब? हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफे का झांसा देकर कंचनबाग के खातून के खाते से 1 लाख रुपए की रकम निकाल लेने वाली नोएडा दिल्ली की एक टोली को गिरफ्तार किया है। टोली के 11 अरकान एक कॉल सेंटर चलाते थे, इनमें 4 लड़कियां भी शामिल हैं। इंस्पेक्टर रमेश ने अपनी टीम के हमरा दिल्ली जाकर ये गिरफ्तारी अमल में लाई। सीनियर आईएएस ऑफिसर की फोटो लगा के करने वाले दो मुजरिमों को पकड़ा गया। एक राघव जो बेंगलोर का रहने वाला और दूसरा आनंद कुमार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से गिरफ्तार किए गए। और तीसरी जो है ये केबीसी लॉटरी फ्रॉड। तो विक्टिम्स को एक एसएमएस आती है कि वो केबीसी लॉटरी में 25 लाख जीते और जब वो इंटरेस्ट उसमें दिखाते और वो कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करते वो बोलते कि इसको रिडीम करने के लिए उनको थोड़ा दूसरी चार्जेस उनको भुगतना पड़ेगा। और इसमें जैसे वो बोलते हैं कि कस्टम चार्ज होगा, बैंक चार्ज होगा, कुरियर चार्ज होगा, उसमें पूरे लगा के इस केस में ये विक्टिम जो है उसमें 39 लाख अभी तक उसमें भेजी। इसमें एक आदमी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से गिरफ्तार किया। ये पूरा ये ऑपरेशन चला था। वहाँ पे उनके पास 16 मोबाइल फोन, 73 डेबिट कार्ड्स, 30 सिम कार्ड्स, 11 बैंक पासबुक और 2 चेकबुक्स मिले। ये पूरे ऑपरेशंस में जो है इंस्पेक्टर वेंकटराम रेड्डी और उसकी टीम एक केस में, इंस्पेक्टर रमेश और उनकी टीम एक केस में, और तीसरी केस में इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव। ये तीनों को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद साहब के जरिए मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। सिंगारेणी कॉलोनी सईदाबाद का रहने वाला एक 45 साल शख्स दरख्त की कटाई के दौरान फिसलकर नीचे गिर जाने की वजह से फौत हो गया। पुलिस रैन बाजार ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तोड़ा उन्होंने झाड़ पे चढ़ के पहले 2 वक्त उतर गया। पानी गिरा, जोर से गिरा, उतर जाओ, रुक जान दो, चले जाएंगे घर को बोली। जबरदस्ती पानी में चढ़ा, जबरदस्ती पानी में चढ़ के ऊपर से पैर फिसल गया। यहाँ नजदीक आ गया उन्होंने, खाली जर्रा उतरने का था, फिसल गया पैर। क्या नाम है उनका? गब्बर है। कहाँ रहते? कहाँ के आप लोग प्रॉपर? इधर सिंगारेणी कॉलोनी में। सिंगारेणी कॉलोनी पे। ये किसका घर है जहाँ पे कैरी चढ़ने आए लोग? ये दूसरों का है, अपन मोल लिए खरीद के लिए। रेंट पे? हमारे पापा घर में थे, वो औरत आके झाड़ चढ़ाई, झाड़ पे कैरिया काटने को
आओ बोल के बुला के लेके आई। कहाँ, क्या नाम है आपके पापा का? अम्मा गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। कहाँ से आए आपके पापा? सिंगेरेड्डी कॉलोनी से। जी, कितने में लिए थे कुत्ता झाड़ काटने का? वो औरत ली। जी, औरत कौन है वो? वो औरत क्या है कि नहीं मालूम, आके हमारे घर से लेके गई। हाँ। हमारे पापा को लेके गए। अब हम लोग वो तो गरीब है, हमारे कन कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं। सो टाइम पे वो औरत ऐसा कर दी। आपके फैमिली मेंबर्स कितने कितने आपको फैमिली में? हमारे पूरे 8 नंबर से हम लोग। हमारे को कोई भी नहीं देखता, उन्होंने अकेला ही देखता, कोई भी नहीं है हमारे। फिर उन्होंने रिलेशन में वो रीना औरत वो आपके भाभी है वो रीना आपकी भाभी है, पर कि उन्होंने गाँव में रहते हो, गाँव से आके ऐसा लेके आ गए इधर। तो आपको नहीं मालूम लेके आए? नहीं मालूम है, घर में से चोरी से उठा के लेके आई। दोनों रहने वाले सिंगरेनी कॉलोनी के? हाँ, घर में सिंगरेड्डी कॉलोनी में रहने वाले, झोपड़ियों में रहते हम लोग। पहले गरीब है, हमारे कमा के उन्हें खिलाने वाला, उन्होंने भी ऐसा कर दी वो औरत। अभी हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं भी उसकी बेटी छू, 4 बेटियां 2 बेटे हैं। ये मेरी अम्मा है। निजामाबाद की एक ग्रामीण बैंक में डाका डालते हुए सारिकीन 7 लाख रुपए की नकद रकम और 3 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि वाकया हफ्ते की शब पेश आया। इतवार को चूंकि बैंक बंद थी, पीर को बैंक खुलने के बाद इसका पता चला। सारिकीन बैंक से मुतसिल BSNL के दफ्तर से बैंक में दाखिल हुए और लाकर तोड़कर ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले मेदक के तोपरान मंडल में खातून ने जहरीली खाद इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक किस्टापुर मौजे की 24 साल देविया ने पीर की शब अपने शौहर से झगड़े के बाद इकदाम किया। इसी दौरान देविया के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पर एहतजाज करते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भोंगीर की SOT ने राजस्थान के रहने वाले फर्जी बाबाओं की एक टोली को गिरफ्तार किया, जो मासूम आवाम को जादू टोने के असरा से बचाने का वादा करते हुए उनसे रकमवात लूट लिया करते थे। पुलिस ने इस टोली के 7 अरकान से, जो रचाकुंडा कमिश्नरेट में सरगर्म थे, 8,30,000 रुपए की रकम भी बरामद की। ये दूसरा जो केस है वो बेसिकली भूंडगिर एरिया में इस दरमियान हमें एक कोंडल रेड्डी नाम का व्यक्ति आके हमारे पास में कंप्लेंट दिया कि एक फेक गवर्नमेंट का एक बाबा का गैंग आके इन लोगों ने उनको बताया कि आपको जो एक्सीडेंट हुआ है वो सर्पदोष के कारण हुआ है और उसके कारण आपके घर के आदमी के भी जान को खतरा है। और शुरू में पूजा के लिए 41,000 इनके पास से ले लिए और बाद में ये पैसे वो हमेशा कलेक्ट करते रहे। ये दोनों लोग पहले आए थे, उनके साथ और भी लोग आए बाद में और तकरीबन आज तक 37,71,000 रुपीज पूजा के नाम पे आपका सर्पदोष निवारण करना है बोल के इनके पास से वो लोग लेके गए। ये जो गैंग है पूरा ये राजस्थान के सिरोही जिला का रहने वाला गांव है गैंग है। उसमें रामनाथ, जोननाथ, गोविंदनाथ, अर्जुननाथ, पुनाराम, वंशाराम और प्रकाश जोटा, इस 7 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। संजीवनाथ और गोरखनाथ, उसके साथ साथ प्रकाश प्रजापति और उनका और एक साथी रमेश प्रजापति, ये 4 लोगों को अभी अरेस्ट करना बाकी है। इस गैंग ने केवल हम अपने तेलंगाना स्टेट में नहीं तो बाहर में भी कुछ ऐसे कारनामे किए हैं करके हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी ये गैंग को हिरासत लेके हम लोग एक टीम राजस्थान भेज के इनका बैकग्राउंड पूरा, इनके खिलाफ कितने केसेस है वो सब जानकारी हम ले लेंगे। इनके पास से हमने आज जो है तकरीबन 8,30,000 रुपया नगद, सेलफोन 12, बाकी जो सामान है पूजा करने का वो सब हमने इनके पास से रिकवर किया है। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे SOT भूंडगिर टीम के इंस्पेक्टर रामलू, हमारे ACP SOT, DCP SOT, हमारे भूंडगिर टाउन के इंस्पेक्टर ACP भूंडगिर और DCP भूंडगिर, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। 9061711 ये नंबर को हमें समाचार दे सकते हैं। आपका नाम जो है हम लोग सीक्रेट रख के आपके इंफॉर्मेशन पे अगर काम हो गया तो आपको अच्छा रिवार्ड भी मिला है, हम लोग दे देंगे। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे SOT LB नगर टीम, SOT के हमारे ACP DCP साहब और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन डिवीजन ACP LB नगर के ACP DCP LB नगर, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ACB को काम ने
कर्नाटक के साबिक वजीर और रुकन असम्बली जमीर अहमद खान के मकान के बशमूल 5 मकामात पर धावे किए और उनके असाजात का पता चलाने की कोशिश की। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान की रिहायशगाह पर धावे के दौरान उनके बेशुमार हामी जमा हो गए थे और इन धावों पर एहतजाज किया। इत्तला मिलने पर पुलिस की जायज फोर्सेस को उनके मकान पर तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह है कि जमीर अहमद खान का शुमार कर्नाटक के मुमताज मुस्लिम लीडरों में होता है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 16,135 नए केसेस दर्ज हुए। इस तरह इस वबा से मुतासर होने वाले की जुमला तादाद अब 4,35,18,564 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 24 नई अमवात भी हुई हैं।